हेलो दोस्तों, सना करियर पॉइंट में स्वागत है। आज का हमारा विषय है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। जी हाँ, आपने सही सुना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इस अधिनियम में उन तमाम समस्याओं और एवं समाधान का जिक्र किया गया है जो कस्टमर यानी ग्राहकों से जुड़ा हुआ है। इस अधिनियम में हम बहुत सारे जानकारी हासिल करेंगे जो एक ग्राहकों को जानना अति आवश्यक है। इस अधिनियम में समय समय पर बहुत सारे संशोधन किए गए और वो संशोधन 1991 में, 1993 में, 2002 में तथा 2019 में किए गए। यह अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को भारतवर्ष में लागू किया गया और इसी की याद में तथा ग्राहकों को यानी उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आज इस अधिनियम से जुड़े हुए सभी प्रकार की ग्राहकों से जुड़ी जानकारी हम प्राप्त करेंगे और जानेंगे उनमें कौन कौन सा दंड का प्रावधान है। पहला, भ्रामक विज्ञापनों पर नकेल। इस अधिनियम के द्वारा भ्रामक विज्ञापनों पर नकेल कसने का काम किया गया है। दूसरा, ग्राहक किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं शिकायत के लिए। नंबर तीसरा, ऑनलाइन टेली शॉपिंग कंपनी भी अब इस अधिनियम के दायरे में आ गई, जबकि ये 2019 के संशोधन से पहले ये नहीं थे। खाद्यान्न में मिलावट की बात हो और उससे जुड़ी हुई जो भी बात हो, चाहे जुर्माना और जेल का जिक्र इस अधिनियम में किया गया है। कंज्यूमर फोरम में जनहित याचिका का भी प्रावधान किया गया। उसके साथ ही साथ उपभोक्ता से कैरी बैग की कीमत लेना गैर कानूनी बताया गया है। अगर कोई दुकानदार एमआरपी से ज़्यादा पैसा लेता है तो वो दंड के अंतर्गत आता है। अगर किसी तरह की इन तरह की समस्याएं हैं तो उनके निवारण के लिए जिले पर जिला कंज्यूमर कमीशन का गठन किया गया है, जिसमें 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का केस करने का प्रावधान है। उसके साथ ही साथ राज्य स्तर पर ये राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग का गठन किया गया है, जिसमें 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के केस को दर्ज किया जा सकता है और उससे संबंधित व्यक्ति को सजा का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के माध्यम से उन सभी बातों को हमने जाना कि अगर कोई व्यक्ति कैरी बैग का अतिरिक्त पैसा वसूलता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। यदि कोई दुकानदार एमआरपी से अधिक रेट पे आपको कोई चीज़ वस्तु बेचता है तो वो भी दंड एवं जुर्माना के प्रावधान के अंतर्गत आता है। उपभोक्ताओं से संबंधित उन सभी समस्याओं और समाधान का निवारण इस अधिनियम में दर्शाया गया है।